वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्री, जो हमारी कैम्ब्रिज मैथमेटिक्स की जो डी सीरीज़ है, उसमें से जो बुक 1 है उसमें ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्री, वो करवाऊंगी। और देखिए, जब आप बात करते हैं ज्योमेट्री की और उसकी भी बेसिक्स की, तो जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं पहले आपको वो समझनी ज़रूरी होती है। अब ये वीडियो किन किन के लिए अहम है? जो बच्चे इस चैप्टर को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, प्लस कुछ जो टीचर्स इसको न्यूली कैम्ब्रिज को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर पे हम लोग एंगल्स और उसकी टाइप्स के अंदर जाएंगे, देन फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी क्या होती है? वो है पॉइंट। ठीक है, वो है पॉइंट। अच्छा, पॉइंट का कोई शेप नहीं होता। ये एक ऐसा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, शेप नहीं होता। ये पॉइंट अकर होता है। और ये अकर होता किस तरीके से है? पॉइंट आपका हमेशा, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक लाइन इस तरीके से जा रही है और मैं बोलती हूँ इस लाइन का नाम क्या है? एल। ठीक है, और एक दूसरी लाइन यहाँ क्या कर रही है? इसके ऊपर बाइसेक्ट कर रही है इसे, या इंटरसेक्ट कर रही है, या बोल देते हैं कि इस पर ड्रॉप हो रही है। तब क्या होता है? यहाँ पर एक पॉइंट फॉर्म करता है, और उस पॉइंट को मैं अगर ई नेम दे देती हूँ तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ई। ठीक है, तो अब इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि यहाँ से बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। देखें, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, वो एक आगे की चीज़ है। सो पॉइंट का जो मैटर है ना, वो यहाँ पर क्लियर होता है। अच्छा, सेकंड चीज़ पॉइंट से रिलेटेड ये है कि पॉइंट आपका या ये लाइंस भी और ये पॉइंट भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या होता है? फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैं यहाँ लिख नहीं रही, मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बता रही हूँ। फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बना देती हूँ, ठीक है, ये मैंने बना दी एक टेबल, ये क्या हो गई? एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इसके ऊपर अगर मैं एक मार्कर उठा के यहाँ पे एक पॉइंट बना देती हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका किस पे बनता है? किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। आप खड़े हुए हैं, आप जिस फ्लोर पे खड़े हुए हैं वहां पे एक वो क्या है? एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, और जब भी एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है तो हमेशा वहां पे क्या आ जाता है? ये और ये। दैट मीन्स कि यहाँ पे वाई एक्सिस आ जाएगा और यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, आपकी फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस या जो प्लेन है उसमें पहली चीज क्या होती है? आपकी 2 डायमेंशन, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन भी आ जाता है। सो कोऑर्डिनेट प्लेन अगर आप बात करते हैं तो वहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आ जाता है। और जस्ट प्लेन की बात करते हैं तो वो आपकी ये कोई भी एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे ये बोर्ड है, ये भी आपका क्या है? एक प्लेन। ठीक है, अच्छा, पॉइंट्स के मैटर्स यहाँ क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं लाइंस की। तो देखिए, लाइंस हमारे पास ना ज्योमेट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक, एक जो होती है जिसको हम जस्ट यहाँ में बना देती हूँ, बल्कि इधर कर लेते हैं। एक जो होती है जिसे हम जस्ट लाइन बोलते हैं पहली, वो क्या होती है? आपकी यहां से जा रही है। ठीक है, ये एक लाइन जा रही है और इसकी जो है डायरेक्शन है, दैट मीन्स कि यहाँ ये इधर एक्सीड हो रही है, ये इधर एक्सीड हो रही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये एक्सीड हो सकती है। तो ऐसी लाइन को, इसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट लाइन बोलते हैं। और हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल देती हूँ, पॉइंट ए, और इसको पॉइंट बी बोल देती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ए बी। और इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगी। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से। अब इसको ए बी करके ऐसे रिप्रेजेंट करूं या फिर बी ए करके मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी जो आपके पास होती है वो क्या कहलाती है? रे। सही, अब रे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यहाँ पे पॉइंट है, सही, और उसको मैं यहाँ पे आगे लेके जाती हूँ और एक लाइन बनाती हूँ, और वो मैं बोलती हूँ कि ये लाइन जो है आगे एक्सीड होती जा रही है, बट इट कैन एक्सीड फ्रॉम देयर, बट इट कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम हियर, राइट? क्योंकि यहाँ क्या है? ये यहाँ पे स्टॉप हो गई है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है, यहाँ से एक्सीड नहीं हो सकती, यहाँ से ये कितनी भी चाहे एक्सीड हो सकती है। ठीक, तो अगर मैं इस पॉइंट को अगर ए बोल देती हूँ और इसको बी बोल देती हूँ, ये तो यहाँ पे देखिए मैं इसको किस तरह मेंशन करूंगी? ए बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास
इस तरीके से कुछ, ठीक। बट जिस तरह मैंने इसको ऐसे लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ एरो बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बेसिक ज्योमेट्री की। यहाँ दोनों तरफ मैंने क्या बनाया, एरो। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक तरफ एरो बनाया। और ये एक तरफ किस तरह बनाया, देखो बी की तरफ बनाया। दैट मीन्स ये बताया कि एक लाइन है जो कि ए से लेके बी तक बनी हुई है और वो जस्ट आपकी, अगर यहाँ से देखो तो राइट साइड की तरफ एक्सीड हो रही है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ भाई बी ए, और मैं इसी तरह लगाती हूँ तो ऐसे लगाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसकी नोटेशन, इस बी को इधर ले आओ, ए को इधर ले आओ, तब ये सही हो सकता है, राइट। अच्छा जी, तीसरी जो आपकी समझ लीजिए टाइप ऑफ लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं जस्ट, या फिर लाइन सेगमेंट बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट आपके पास क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। और लाइन सेगमेंट आपका दोनों तरफ से ही एक्सीड नहीं करता, यानी वो कुछ इस कंडीशन में बना हुआ होता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक। तो ये लाइन सेगमेंट क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये समझ लीजिए एक मेरे पास यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ठीक है, और ये माइट भी एक्सीड कर रही हो, बट इसको मैंने क्या कर दिया, 2 पॉइंट्स इसके बीच में से निकाल दिए। दैट मीन्स कि एक पार्ट मैंने निकाल दिया, तो ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपके पास किस तरीके से होगी, यहाँ देख लीजिए, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास ए बी और जस्ट ऊपर एक लाइन, ठीक। और इसको अच्छा, ये ए बी मैंने लिखा है, इसको पी क्यू कर देते हैं, पी क्यू, ये आपके पास जस्ट ऊपर एक लाइन। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू पी, ठीक है। ये दोनों तरीके से सही होता है, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री में होता क्या है कि आपको ना इन्हीं चीज़ों की बेसिस पे बात करनी होती है, ये जो नोटेशन सारी है ना, इन्हीं चीज़ों की बेसिस पे बात करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी आप थ्योरी इस तरीके से लिखते नहीं हैं। यहाँ पे अब आगे आप जब चलेंगे ट्राइंगल्स या एंगल्स पे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो प्रॉपर्टीज़ अपना एक कॉन्सेप्ट तो रख रही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ वो एक प्रॉपर्टी लगा रही होंगी जिसको आपको एक एज अ नोटेशन या एक एज अ इंडिकेशन वहाँ आगे प्रॉपर्टी लगा के मेंशन करना होता है। तो उसके लिए ना ये सारी बेसिक चीज़ें आपके पास आनी चाहिए। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बात करी थी पॉइंट की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखो जब एक पॉइंट होता है ना, यहाँ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आ गया, इस तरीके से कर करके ये पॉइंट से मिलके ना एक लाइन बनती है, ठीक। और फिर लाइन बनने के बाद की बात होती है कि भाई ये लाइन है, यानी डायरेक्शन आ रही है, रे है, लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, ठीक है।